आप सभी को बेटा इंग्लिश चैनल की तरफ से दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका जो हमें प्यार और समर्थन मिला है उस सब के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं और आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड से, अपने सगे संबंधियों से, अपने नियर एंड डियर से और अधिक से अधिक साथियों से वीडियो शेयर कराएं और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जितना भी अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करा सकते हैं, अधिक नहीं तो एक दो साथी को अपने जरूर सब्सक्राइब कराएं। उससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपकी सेवा लगातार करते रहेंगे। वैसे भी हर मनुष्य को केवल अपने लिए ही जीवित नहीं रहना चाहिए, अन्य लोगों की भी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि हिंदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध दो पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ एक कविता की। यह तो पशु वृत्ति है कि आप ही आप चले, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। हमें दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। एक कहावत भी है, अंग्रेजी में वो कहावत है, ही वुड सो वेल मस्ट रीप वेल। कर भला तो हो भला, अच्छा करो अच्छा पाओ। तो सबकी अच्छाई के लिए सोचें अपने साथ साथ। इसी के साथ मैं आपसे अब तक का जो हमने बताया है बेसिक इंग्लिश के बारे में, उसके विषय में आपका कमेंट चाहूँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि आप उस विषय में अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजें, ताकि अगर कोई हमसे कमी रह गई हो, क्योंकि मनुष्य तो कमियों का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है। कहावत भी है इंग्लिश की, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज गॉड। गलती इंसान से होती है, भगवान क्षमा करता है। तो हमारे लिए तो आप भगवान तुल्य हैं, आप हमें क्षमा करेंगे अगर कोई गलती है, और अपना कमेंट भेजें ताकि हम उस गलती में सुधार कर सकें। इसी के साथ अब अपने मूल विषय पर आते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रोनंसिएशन, उच्चारण, जो कि अति महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश का। वैसे तो आपने अनेक इंग्लिश चैनल देखे होंगे, लेकिन जिस तरह की बारीकियां हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ये नहीं हम दावा करते। इट इज टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पट। ये तो अपने मुंह से अपनी दुदुम्बी बजाना हो जाएगा, अपनी प्रशंसा हो जाएगी कि हम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो अच्छा कर रहे हैं, हमसे भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक अंग्रेजी की बारीकियां सिखाई जा सके। तो कल हमने आपको उच्चारण में सर्वप्रथम कहाँ दा का प्रयोग करना, कहाँ दी का करना। एक्चुअल में जो वर्ड हम दा बोलते हैं, द टेबल, द रूफ, द बेस्ट, द कैट, द रेट, यह शब्द दा नहीं होता। THA होता है दा, तो जबकि ये THE दी शब्द का संक्षिप्त रूप है। दी ने बोल के हम द बोलते हैं, और द बोलते बोलते द रेट, द कैट, तो वो दा निकलने लगता है मुझसे। कल हमने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट से पहले, व्यंजन से पहले हम द बोलते हैं, जैसे द रेट, द कैट, द बैट, द मैट। और जहाँ वोवेल से कोई अक्षर, कोई शब्द प्रारंभ होता है, जैसे ऑरेंज, एग, एलिफेंट, तो वहाँ हम उच्चारण दी का करते हैं, जैसे दी एग, दी एलिफेंट, दी इम्पोर्टेंट। इस तरह ये कल हमने आपको बताया था। अब इससे आगे हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आप,
सर्टेन रूल्स फॉर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, अंग्रेजी भाषा के उच्चारण के विशेष नियम हम आपको बता रहे हैं। आम नियम तो ये होते ही हैं कि बी के लिए बी बै के लिए प्रयोग होता है, पी पै के लिए होता है, फै के लिए तो आम उच्चारण सभी आप जब अल्फाबेट सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, सीख जाते हैं। हम विशेष उच्चारण आपको बता रहे हैं। नंबर 1, यदि अंग्रेजी के लेटर के तुरंत बाद अक्षर एन आए तो के का उच्चारण कै नहीं होता है और के अनुच्चरित अर्थात साइलेंट रहता है। जैसे KNOT नाट बोला जाएगा, नाट माने गांठ होती है, न कि कनाट। अब इसमें बड़ी हास्यास्पद बात एक मेरे याद आ गई। मेरे एक साथी थे, वो नाइट को कनाइट बोला करते थे। नौ को नौ माने जानना होता है, कनो बोला करते थे। तो इतना अशुद्ध उच्चारण था, लोग हंसते थे, क्वालिफाइड थे, लेकिन उनको क्या उच्चारण की जानकारी नहीं थी कि के साइलेंट रहता है। ऐसी चूक हमसे ना हो जाए और हम उपवास के पात्र न बने, इसलिए ये उच्चारण जानने हमारे लिए अति आवश्यक। इसी प्रकार जैसे नाइट, नाइट माने योद्धा होता है, इसमें भी के साइलेंट है। नॉलेज, इसमें के साइलेंट होता है, नॉलेज माने ज्ञान होता है, आप सभी जानते हैं। तो रूल नंबर 1, यदि के के बाद एन आए तो के का उच्चारण नहीं होता है। रूल नंबर 2, यदि जी अक्षर के तुरंत बाद भी एन आए तो जी का उच्चारण गैर साइलेंट रहता है, अर्थात जी का उच्चारण भी नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए GNAT नाट, ये एक मच्छर होता है, एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है। इसका उच्चारण नाट होता है, न कि गनाट। इसी प्रकार ना, GNAW ना, दांत से काटना या खा जाना, उसके लिए ना प्रयोग होता है। इसी प्रकार नोम, GNOME नोम, नोम कहावत को कहते हैं। नास्टिक, GNOSTIC नास्टिक, नास्टिक ज्ञान संबंधी, ज्ञान से संबंधित बात को नास्टिक कहते हैं। तो रूल नंबर 2 ये है कि जी के बाद भी अगर एन आए, के बाद एन आए तो के का उच्चारण नहीं होता, जी के बाद एन आए तो जी का उच्चारण नहीं होता। रूल नंबर 3, यदि एम के तुरंत बाद एन आए और ये सेंटेंस के प्रारंभ में आए तो एम साइलेंट रहता है, अर्थात एम का भी उच्चारण नहीं होता है। जैसे निमोनिक्स, MNEMONICS, निमोनिक्स कहते हैं स्मृति विज्ञान को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमने आपको दी है। कल इससे आगे बढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी इनसे लाभान्वित होंगे और अन्य को भी लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।